लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जो इंडियन म्यूजिक की पहचान है। उनकी आवाज उसने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपनी तरफ खींच लिया था। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हेमा मंगेशकर के नाम से हुआ था। उनके पापा दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने मराठी और कोंकणी म्यूजिशियन और थिएटर आर्टिस्ट थे। उनकी मम्मी शेवंती उनकी सबसे बड़ी ताकत थीं। लता 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं और म्यूजिक उनके खून में था। उनकी बहनें आशा, मीना, उषा और भाई हृदयनाथ सबने इंडियन म्यूजिक में अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपने पापा से बेसिक सीखा, फिर उस्ताद अमन अली खान से अपनी कला को निखारा। लेकिन उनकी जर्नी आसान नहीं थी। 1942 में लता ने एक मराठी फिल्म के लिए अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग रिकॉर्ड किया, लेकिन वो कभी रिलीज नहीं हुआ। उसी साल उनके पापा गुजर गए और अचानक सिर्फ 13 साल की उम्र में वो परिवार की अकेली कमाने वाली बन गई। उन्हें 1946 में एएपी की सेवा मेन के साथ हिंदी सिनेमा में थोड़ी पहचान मिली, लेकिन असली पहचान 1949 में फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से मिली। उस हॉन्टिंग मेलोडी ने सब कुछ बदल दिया। 1940 के आखिर तक लता की आवाज लीड एक्ट्रेसेस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बन गई थी। अगले 20 सालों में उन्होंने एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और यहां तक कि ए.आर. रहमान जैसे म्यूजिक लेजेंड्स के साथ काम किया। उनकी वर्सेटिलिटी बेमिसाल थी। उन्होंने 36 से ज्यादा इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस में गाया। 1974 और 1991 के बीच 25,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये प्योर डेडिकेशन है। पर्सनली लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी म्यूजिक को दे दी और कभी शादी नहीं की। उन्होंने 1999 से 2005 तक इंडिया की राज्यसभा के मेंबर के तौर पर भी काम किया। अपने गानों के अलावा देश के लिए भी योगदान दिया। उन्हें कई सम्मान मिले, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इंडिया के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स। उन्होंने अनगिनत फिल्म फेयर और नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते, जिनमें कई लाइफ टाइम अचीवमेंट ट्रॉफीज भी शामिल हैं। लेकिन लेजेंड्स को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लता ने सिंगर्स के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, ये डिमांड करते हुए कि प्लेबैक सिंगर्स को क्रेडिट और रॉयल्टी मिले। कुछ लोगों ने बढ़ती उम्र के साथ उनकी आवाज में बदलाव को क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने म्यूजिक से जवाब दिया, टाइमलेस, सिंसियर और सोलफुल। 2000 के दशक में भी उनके हिट गाने जैसे जिया जेले और लूका चपी ने साबित किया कि उनकी आर्टिस्ट्री कभी कम नहीं हुई। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में कोविड-19 से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस के बाद निधन हो गया। इंडिया 2 दिनों तक शोक में डूबा रहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर शाहरुख खान, रणबीर कपूर और सचिन तेंदुलकर जैसे स्टार्स तक सबने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लता मंगेशकर ने दुनिया को एक इटर्नल लेगेसी दी। उनकी आवाज पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी और उनकी आत्मा हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। जय हो लता जी।